वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का महात्मा। आई एम मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। दोस्तों, आज अभी तक जो मैंने वीडियो बनाई थी वो इकोनॉमिक्स पर थी। आज मैंने अकाउंट्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है गुडविल अर्थात ख्याति। दोस्तों, यह टॉपिक 12th में और बीकॉम ऑनर्स, बीबीए इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गुडविल यानी ख्याति। गुडविल किसे कहते हैं, ख्याति क्या है, देखते हैं। गुडविल मे बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म इज रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर over and above the normal rate of profits. It is an attractive force which attracts the consumer and makes sales easy. दोस्तों, गुडविल एक अमूर्त और स्थायी संपत्ति है। इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर इसे समझ सकते हैं। दोस्तों, गुडविल जो है किसी भी व्यापारी की, किसी भी व्यवसायी की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता है। ये एक अट्रैक्टिंग फोर्स है। गुडविल ग्राहक को आकर्षित करती है, जिससे ग्राहक को वस्तुएं बेचना, सेल करना बहुत आसान हो जाता है। गुडविल, इसका जो सर्जन होता है वो एक प्रोसेस के द्वारा है। ये किसी भी व्यापारी की ईमानदारी, सच्चाई, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी मेहनत और उसके कांटेक्ट कैसी है, अच्छे संबंधों के ऊपर निर्भर करती है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा गुडविल क्या है। गुडविल किसी भी व्यापारी की एक अतिरिक्त लाभ कमाने की योग्यता का नाम है। ये इंटेंजिबल एसेट्स है, इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है। अब बात आती है कि गुडविल के क्या फीचर्स हैं। पहला है इंटेंजिबल एसेट्स। मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट इसे हम समझ सकते हैं। इसकी एक वैल्यू होती है। इट इज कंपोज्ड बाय वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स। मैंने आपको जैसे बताया कि गुडविल का सर्जन एक प्रोसेस के द्वारा होता है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स पर निर्भर करती है। जैसे बिजनेस कैसा है, व्यापारी जो है उसके ग्राहक से कैसे संबंध है, ग्राहक के साथ कैसा व्यापार है, कैसा व्यवहार है, वो ईमानदार है या नहीं है, क्या उसके ग्राहकों से अच्छे संबंध है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें काम करते हैं। द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस। गुडविल जो है किसी भी व्यापारी की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता है। एन अट्रैक्टिव फोर्स। गुडविल क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ये ग्राहक को आकर्षित करती है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि किसी जगह कुछ चीजें बहुत फेमस हो जाती है। सपोज करो नगीना में तुलाराम के रसगुल्ले फेमस है। आप हरिद्वार चले जाओ, हर की पौड़ी पर, वहां मोहन पूरी वाले की पूरी फेमस है। ऐसे ही ऋषिकेश चले जाओ, वहां चोटी वाले का खाना फेमस है। तो ये ग्राहक को आकर्षित करती है और अपने इस गुडविल के कारण ही व्यापारी बिजनेस में एडिशनल प्रॉफिट अर्न करता है। इट कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली। दोस्तों, ये भी बात ध्यान रखना कि हम गुडविल को बिजनेस से अलग सेपरेट नहीं कर सकते, उसे बिजनेस से अलग सोल्ड नहीं कर सकते। अगर व्यापार को सेल करेंगे तभी इसकी वैल्यू हम अलग से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अलग से गुडविल को सेल नहीं किया जा सकता। वैल्यूएबल एसेट्स। गुडविल एक इंपोर्टेंट एसेट्स है, वैल्यूएबल एसेट्स है। किसी विद्वान ने कहा है, इफ कैपिटल इज लॉस्ट, इफ कैपिटल इज लॉस्ट nothing is lost. If customer
इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट इफ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कहने का मीन्स है कि जो गुडविल बहुत वैल्यूएबल एसेट्स है। विद्वान ने कहा है कि यदि बिजनेस में कैपिटल का लॉस हो जाए तो बिजनेस में कुछ भी लॉस नहीं हुआ। इफ कस्टमर इज लॉस, अगर कस्टमर का लॉस हुआ है तो समथिंग इज लॉस, बिजनेस का कुछ लॉस हुआ है। इफ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मीन टू से कि अगर गुडविल चली गई, किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि चली गई, किसी व्यवसाय की फेम चली गई, तो समझ लो सब कुछ नष्ट हो गया। दोस्तों इसका उदाहरण है, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा मैगी कितनी फेमस थी, लेकिन मैगी के ऊपर जो इल्जाम लगे कि वो इसमें शीशा है, उसे खाने से हानिकारक है, तो उसकी सेल बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो ये क्या है कि गुडविल इज लॉस्ट मीन्स एवरीथिंग इज लॉस्ट। अब बात आती है कि जो गुडविल है, किसी भी व्यवसाय की ख्याति है, वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है, वो क्या फैक्टर है। तो है फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल। पहला है एडवांटेजियस लोकेशन, यानी जो गुडविल है वो व्यवसाय किस जगह पर है, किस स्थान पर है, इस बात पर निर्भर करती है। आपको दोस्तों पता होगा कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर ग्राहकों का आना जाना रहता है, जहां ग्राहकों को इजिली आने जाने में सुविधा होती है, और जहां ग्राहक बहुत अधिक संख्या में होते हैं, जैसे चौराहे पर, मेन चौराहे पर, या अगर बुक की दुकान है तो स्कूल के कॉलेज के बाहर बहुत अच्छी सेल होगी, मेडिकल है, डॉक्टर की दुकान के बाहर आसपास बहुत अच्छी सेल होगी। तो कहने का मीन्स है कि उस बिजनेस की लोकेशन कैसी है, कहां है, वो उसके ऊपर ख्याति निर्भर करती है। अगर बिजनेस का लोकेशन अच्छा है तो ख्याति अच्छी होगी, ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू अधिक होगी। एफिशिएंट मैनेजमेंट, बिजनेस का मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट की कार्यकारिणी पर भी उस व्यवसाय की जो गुडविल है वो निर्भर करती है। अगर बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है, कुशल है, वहां पर रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है, तो वह उस व्यवसाय की गुडविल अधिक होगी। अगर मिसमैनेजमेंट है तो वहां गुडविल की वैल्यू कम होगी। थर्ड है वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, लाभ की मात्रा। जिस व्यवसाय का प्रॉफिट अधिक है, प्रॉफिट अर्निंग अधिक है, उस व्यवसाय की ख्याति भी अधिक होगी। अगर लाभ कम है, प्रॉफिट कम है, तो ख्याति भी कम होगी। नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति। दोस्तों गुडविल बिजनेस के नेचर पर भी निर्भर करती है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जैसे कंज्यूमर गुड्स सेल करते हैं, एफएमसी सेल करते हैं, यानी कि ऐसी वस्तुएं सेल करते हैं जो ग्राहकों के लिए अनिवार्य है। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो ऐसी वस्तुएं सेल नहीं करते हैं, जैसे आपका गिफ्ट आइटम्स वाली दुकानें हो गई। इसी प्रकार से कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क कम होता है। तो व्यवसाय की जो गुडविल है उसके नेचर पर निर्भर करती है। अगर बिजनेस इस प्रकार का है कि जहां ऐसी वस्तुएं बेची जाती हैं जो ग्राहकों के लिए अनिवार्य हैं और उनकी सेल होती रहती है, तो उसकी बिजनेस का प्रॉफिट और उसकी ख्याति अधिक होगी। फिफ्थ है पर्सनैलिटी ऑफ बिजनेसमैन, यानी व्यवसाय की जो गुडविल है उस बिजनेसमैन के पर्सनैलिटी के ऊपर भी निर्भर होती है। अगर व्यवसायी का व्यक्तित्व अच्छा है, अच्छे लोगों की तरह से ग्राहकों को डील करता है, ग्राहकों से सही से बोलता है, ईमानदार है, अपने व्यापार के प्रति सजग है, प्रोफेशनल है, तो उसकी गुडविल अच्छी अधिक होगी, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सिक्स्थ है लॉन्गेविटी, अर्थात यदि कोई बिजनेस बहुत पुराने समय से है, 20-25 साल 30 साल से बिजनेस है, तो ऐसे बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी अपेक्षाकृत उन बिजनेस के जो अभी स्टैब्लिश हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।
क्योंकि आपके सहयोग से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं।